जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए, कि जरूरी नहीं सब लोग आपको समझ पाए, क्योंकि तराजू वजन बताती है, क्वालिटी नहीं। Hello my dear friends and family, hope you are all very well and learning English in a great way. I am Nasimon and you are watching Englishia 99. Are you also struggling for how to improve English, how to read English and how to read English newspaper and how to learn advanced vocabularies per day? So this video is only for you. आप सोच रहे होंगे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ के या इंग्लिश किताबें पढ़ करके हम अपनी फ्लुएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं तो इंग्लिश रोज़ पढ़ता हूँ, इंग्लिश रोज न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ, लेकिन जो मेरी फ्लुएंसी है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है लेकिन स्मार्ट वे से पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मार्ट वे से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी फ्लुएंसी को कैसे ग्रो करना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स लर्न टुगेदर। सबसे पहले हमको देखना है कि इसके टाइटल में क्या लिखा है, ड्रॉप इन रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। मान लीजिए कि आपको मोर्टेलिटी का मतलब नहीं पता है, इसका हिंदी मतलब आपको नहीं जानते हैं, दिस वर्ड्स इज न्यू फॉर यू, तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है इस तरीके से। और हाँ, अंडरलाइन करने के बाद आप उसको अपनी कॉपी में लिखिए एंड फिर नीचे आप पढ़िए कि नीचे क्या लिखा है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ऑन ट्यूसडे सेड द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड टू 89% विच लेड टू अ सिग्निफिकेंट। मान लो सिग्निफिकेंट के बारे में आपको नहीं पता कि सिग्निफिकेंट मतलब क्या है, तो इसको भी अंडरलाइन करिए और इसको भी अपनी कॉपी में लिखिए। अब आप कम से कम 500 वर्ड्स, मान लीजिए यहाँ हमने पढ़ा, यहाँ से लेकर के इतना आप पढ़िए और उसके बाद में इन सब में आपको जो भी मीनिंग्स नए लगे या आपको नहीं पता उन मीनिंग के बारे में, तो आप उसको कॉपी में लिखिए और कॉपी में लिखने के बाद आप गूगल पे उसका हिंदी मतलब सर्च करिए और उसको आप कम से कम 5 या 10 टाइम्स आप उसको लिखिए और लाउड से पढ़िए। दिस गोना हेल्प यू अ लॉट गाइज। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपने मान लीजिए इतना यहाँ से इतना न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक, तो यहाँ से लेकर के इतने में क्या आपने समझा वो सब आपको अपने ओन वर्ड्स में अपनी कॉपी में लिखना है। और इतना करने के बाद डेली आप, मान लीजिए डेली आप इतना पढ़ते हो, दिस विल इम्प्रूव यू अ लॉट गाइज, बिलीव मी। व्हेन यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स देन दिस विल इम्प्रूव योर थिंकिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स। दिस विल गोना हेल्प यू अ लॉट। एंड आपको डेली का ये बनाना है कि मुझे एक पैराग्राफ या एक पेज डेली पढ़ना है और उसमें जो भी वर्ड्स नए लगेंगे मैं उनको लिखूंगा और याद करूंगा। और हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि मैंने एक दिन पढ़ा और 2-3 दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन पढ़ा और एक हफ्ता छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम अपनी इम्प्रूवमेंट कभी नहीं सही कर सकते। मेक श्योर बी कंसिस्टेंट बिकॉज ऑल यू नो कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस। सो ये जो मेथड है ये आपके रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, थिंकिंग स्किल एंड वोकैबुलरी, सेंटेंसेस सभी को इम्प्रूव करेगा। आप इसको मैक्सिमम 10 और 15 डेज करके देखिए, अगर इम्प्रूवमेंट ना हो उसके बाद आप बोलिएगा। लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को हमको सीखने के लिए हमको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, बाय।